नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे, होने भी चाहिए। तो आजकल चले नवरात्रे, मतलब फेस्टिवल का टाइम चला है। इसके बाद फिर दशहरा, दिवाली बस चला ही रहेगा, फिर न्यू ईयर। तो मतलब फेस्टिवल की तो झड़ी है। और मेरी लाइफ में तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट जो है फेस्टिवल, जिसमें सबसे मैं खुश होती हूँ, वो होते हैं नवरात्रे। नवरात्रे आपको पता है कि 4 बार आते हैं साल में। दो जो होते हैं गुप्त नवरात्रे होते हैं, दो और होते हैं। जैसे अब आजकल शारदीय नवरात्रे चले हैं, तो आज तीसरा दिन है नवरात्रे का, मतलब माँ चंद्र घंटा का दिन। तो आपको पता है ये चंद्र घंटा माता की कहानी? मैंने पढ़ी थी, तो मैं आपको बताती हूँ। माँ चंद्र घंटा जब मतलब राक्षस, आपको पता है कि राक्षस कितने उद्दंड होते थे। हमेशा उनका ये रहता था कि स्वर्ग पे हम अपना कब्जा कर लें। तो बेचारे जो इंद्रदेव हमेशा ही वो रहते थे कि कब जैसे उन पे पता नहीं कौन सा राक्षस उन पे अटैक करते, उनको यही रहता था। तो जब उस वक्त की बात है कि जो महिषासुर महिषासुर मतलब महिष रूप में, महिष मतलब भैंस, भैंसे के रूप में जो राक्षस, उसका उसने स्वरूप लिया था राक्षस, मतलब भैंसे का रूप लिया था राक्षस, उसको महिषासुर बोला गया है। तो उसने उद्दंड मचा दिया था, और उससे देवी देवता सब बहुत तंग आ गए थे, त्राही त्राही कर रहे थे। तो त्राही त्राही कर रहे, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, जो त्रिदेव, जो हमारे त्रिदेव हैं, जिनको माना जाता है कि यही सर्व मतलब सर्वत्र हैं। तो उनके पास जाते हैं इस बात को कहना कि महिषासुर ने ना बहुत तंग कर रखा है, बहुत प्रताड़ित कर रहा है वो, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है उस वक्त, बहुत ज़्यादा। तो फिर उनको गुस्सा आ गया, त्रिदेव को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को गुस्सा आ गया, और उनके गुस्से से एक शक्ति प्रज्वलित हुई, और उस शक्ति ने रूप लिया माँ चंद्र घंटा का। और फिर माँ चंद्र घंटा को जिसके भी जो भी अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने सब ने अपने जो विशिष्ट अस्त्र शस्त्र माँ चंद्र घंटा को उन्होंने प्रदान किए। और फिर माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का मर्दन किया। तो ये है माँ चंद्र घंटा की स्टोरी की, माँ चंद्र घंटा की कथा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप बोर नहीं होते हो मेरे मतलब बातों से? होना मत, अगर होते हो तो बता देना। वैसे मैं इतनी बोरिंग सी बातें करती हूँ, पर एक्चुअल में थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ा माता से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो हो जाता है मे भी कुछ लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हो। हर एक की अपनी सोच होती है, हर एक अलग तरीके से सोचता है, तो मे भी, बट जो भी है। तो हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल वंस अगेन। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ एक लाइफ में एक ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मैं काफ़ी डरने लगी हूँ। मतलब वैसे मैं कभी भी भूत प्रेत इन चीज़ों से डरती नहीं थी, क्योंकि देखो जॉब करती थी तो अकेली रहती थी, तो ऑब्वियस है अगर डर करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। बट लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने साइड टोटल लाइफ चेंज करके रख दी मेरी। तो मेरा एक गॉड ब्रदर था, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। ज़्यादा उसके नाम तो नहीं बताऊंगी, बट एक गॉड ब्रदर था मेरा। जब से मैंने जॉब ज्वाइन की थी तब से ही मैं उसको जानती थी, जब से मैं सोलन आई थी। तो उसके बाद उस टाइम जिस कंपनी में जॉब करी थी मैं, तो वो भी उसी में था। तो हमारा काफ़ी वो था। तो मुझे मतलब बहुत, एक तो जैसे मैं बिलासपुर से हूँ, वो हमीरपुर से, तो एक थोड़ा सा ऐसा था, होमली सा रहता है, तो वो मुझे इसलिए अपनी सिस्टर मानता था। तो हमने ऐसा तो नहीं कि राखी बांधी थी, बट मतलब हमने एक रिश्ते का नाम दिया था भाई बहन का। तो उससे काफ़ी अटैचमेंट थी मुझे, और उसको भी बहुत ही अटैचमेंट मेरे साथ। तो अचानक से जैसे उसने जॉब छोड़ दी, तो अचानक से जैसे मैं जाती थी तो रोज़ वो मुझे मिल जाता था। जैसे बस से देखी तो मुझे डेली मिलता, पर 3-4 दिन हो गए थे मुझे वो दिखाई नहीं दिया। बहुत अजीब सा लगने लगा था मुझे, मैंने कहा दिख नहीं रहा है। तो मुझे थोड़ा इंट्यूशंस भी होती हैं, आपको बताऊं, मुझे बचपन से इंट्यूशंस होती हैं। तो कुछ होने वाला होता है तो कई बार मुझे दिख जाता है, कहीं सपने में दिख जाता है, या कई बार फील हो जाता है। तो वैसा हुआ मुझे कि मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो फिर 3-4 दिन के बाद जैसे मैं कंपनी में थी, आई थिंक 3-4 बजे का टाइम था, तो हमारे एमडी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, उसकी डेथ हो गया। ओ माय गॉड! मतलब मैं टोटल शॉक होगी, बट मतलब मुझे इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं हुआ।
तो मैं और मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, वो कांगड़ा से था, हम दोनों गए देखने वहाँ पे कि एक्चुअल में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि नहीं सब कुछ। तो वो तो बाहर खड़ा रहा बट मैं अंदर रूम में चली गई, क्योंकि मैं ना ट्रस्ट नहीं करती किसी के ऊपर भी, नो वन एक्सेप्ट माई पेरेंट्स। तो मैं इवन खुद पे भी नहीं करती हूँ। तो मैं चली गई अंदर रूम देखने की। एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि लोगों को गलती हुई है, गलत फहमी हुई है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या पता कोई और हो। तो मैं अंदर देखने चली गई। ओ माय गॉड, वो बेड पे पड़ा हुआ था, गिरा हुआ था और उसके मुंह से खून निकला हुआ था, काला पड़ गया था खून भी, नीचे फर्श भी सारा खून से काला हो गया था, काला ऊपर नहीं था खून का ना। तो उसका चेहरा पहचान नहीं आ रहा था, काला हो गया था रंग भी चेहरे का ना, क्योंकि जो खून खत्म होता है शायद इसको उससे होता ना, तो मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था प्रॉपर। तो उसके बाद फिर उस टाइम शायद सर्दियों के दिन थे, तो मैं उस टाइम कुमारहट्टी जॉब करती थी, तो रात हो जाती थी मुझे, मैं सोलह रहती थी। तो बट मैं उसका डरती नहीं थी कि ठीक है डेथ हुई तो बाकी नॉर्मल है, तो वैसे रहा। बट उस सर्दियाँ नहीं थी, मतलब पर सोलन में का मौसम ऐसा होता है कि जैसे मतलब बरसात में भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जैसे मतलब बरसात में थोड़ा सा ठंडक भी हो जाती है तो जल्दी से अंधेरा हो जाता है। तो हाँ उस टाइम वही टाइम था, क्योंकि उसके बाद राखी का इंसिडेंट था जब एक्चुअल में मैंने ये सब फील किया था। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद जैसे जिस दिन राखी थी, तो राखी में सुबह अगले दिन से स्टार्ट होती है, तो उस दिन 2 बजे, उसके पहले 2 बजे रात मान लो, कुछ मान लो उसको, मेरी अचानक से आँख खुल गई और मैंने देखा जो पूजा का जहाँ स्थान था वहाँ पे मैं माता की भक्ति स्टार्टिंग से, तो माँ काली भी सब की मूर्तियाँ मेरे पास हैं। तो मुझे उस वक्त जो मेरा गॉड ब्रदर था उसने कभी भी कोट पैंट नहीं पहना था। जैसे होता है ना कि बंदे किसी ओकेजन में, शादी में, किसी फेस्टिवल में जो प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं कोट पैंट पहनते हैं, हमारे शादियों में कोट पैंट पहनते हैं, अब तो खैर शेरवानी वगैरह काफ़ी कुछ ऐड हो गया, बट जो मोस्टली पहले पहनते थे वो कोट पैंट पहनते। तो उस तरह के कपड़े वो पहन के उसके पैर नहीं दिखाई दिए मुझे, बस थोड़ा सा ना ग्राउंड लेवल से ऊपर दिखा और ऐसे ऐसे इस तरह से धीरे 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 मेरी तरफ आने लगा वो। माय गॉड, मैंने टाइम देखा 2 बजे थे और मैंने क्या किया, रज़ाई मुंह पे डाल ली। यहाँ पे ठंड होती है तो अब तो थोड़ा सा मौसम बदल गया, पर पहले ठंड होती थी काफ़ी, तो मैं रज़ाई दे दी थी गर्मी में, तो मैंने मुँह पे डाल ली और बस वैसे ही वेट करती रही। मुझे ये रहा कि कहीं उठा ना ले रज़ाई मुँह से। फिर मैंने 4 बजे तक का वेट किया, फिर हल्के से मैंने नज़र मारी बाहर को कि कहीं अभी यहीं खड़ा है कि या चला गया। फिर देखा मैंने तो वो जा चुका था। तो उसके बाद फटाफट से मैंने काली माता की काली 40 की बुक थी मेरे पास, मतलब याद करके मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने वो उठा के अपने जो पिलो के नीचे रख दी। उस वक्त मैं पिलो भी लेती थी, अब तो मैं नहीं लेती क्योंकि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है थोड़ी। तो फिर मैं जब कंपनी में गई तो मैंने सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि वो राखी लेने आया था क्योंकि उस दिन राखी थी। तो मेरे उसके साथ मतलब इस तरह की बॉन्डिंग थी, काफ़ी था, मतलब मेरे बहुत केयर करता था वो। एक चाहे छोटा ब्रदर समझ लो, बड़ा ब्रदर, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग था मुझे लेकर वो। तो फिर सबने बोला कि ऐसा करो, उसके नाम का कलाव, मतलब राखी की जगह कलावा जो होता है धागा, ये इस तरह से वो, और मिठाई में वो जो मीठा सा होता है ना प्रसाद, वो रख देना किसी मंदिर में। फिर शिव मंदिर था रास्ते में, मेरे रूम के रास्ते में था, तो हम गई मैं वहाँ पे कलावा और मीठा प्रसाद छोड़ आई इसके नाम से। और फिर मैंने उसको ये प्रार्थना की मंदिर में कि अब मेरे और तेरे रिश्ते यहीं पे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब तो किसी और दुनिया में जा चुका है, तो मैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए अब तुझे राखी यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, तो इसे स्वीकार कर लेना। तो फ्रेंड जैसे फिर उस रात में सोई, तो फिर से 2 बजे के आसपास शायद मैंने टाइम पे देखा था, तो मुझे सपना आया। सपने मुझे दिखा वो, मतलब मुझे वो मेरे तक आना चाह रहा था, बट एक कांच का ग्लास जो होती है ना फार्मास्यूटिकल्स में जो ग्लासेस होते हैं, हाँ, तो मैं उसके अंदर थी, वो ग्लास को क्रॉस नहीं कर पा रहा, मेरे तक आना चाह रहा था बट वो आ नहीं पाया। उसके बाद मुझे कभी दिखा नहीं, बट मैंने वो टाइम नोट किया था कि किस टाइम मुझे देखा, तो वही टाइम था। तो फ्रेंड्स ये था मेरी लाइफ का इंसिडेंट, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट बोल सकती हूँ। उसके बाद मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया, मतलब कि सुपर नेचुरल पावर के साथ ये चीज़ें भी होती हैं। तो
तो ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि वो गलत उस इंटेंशन से आया था, वो तो एज अ ब्रदर आया था, बट ही वॉज अ स्पिरिट एट दैट टाइम, मतलब अब वो इस दुनिया का नहीं था। तो फिर होता ही है, हो तो मैं भी इंसान, तो डर तो लग ही जाता है। तो उसके बाद से अब मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ भूत प्रेतों से। तो ये थी मेरी लाइफ का, मतलब ये टर्निंग पॉइंट था टोटल, जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी आपके साथ मतलब नॉलेज की बात डिस्कस करूँगी, ठीक है। मुझे लगता है कि नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक है आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, बट नॉलेज तो नॉलेज होती है, नॉलेज कहीं भी हेल्प कर सकती है और होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है नॉलेज लाइफ में बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की, किसी भी, ऐसा नहीं है साइंस की, जीके की, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मुझे तो नई चीज़ें जानने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको बताती हूँ, जैसे मैं बिलासपुर में हूँ, बिलासपुर की हूँ, तो हमारे वहाँ का फेमस मेला है नलवाड़ी। तो आपको जैसे पता है कि वो बैलों का मेला होता है, बैलों की नई नई किस्में वहाँ पर लाई जाती थी, बाहर से आते थे, तो बेचते थे, खरीदते बेचते, ये सब होता था वहाँ पे नलवाड़ी मेले में। अब भी होता है स्टार्टिंग में, पर कम हो चुका है, क्योंकि अब लोग खेती बाड़ी बैलों की बजाय ट्रैक्टर से करते हैं, तो कम हो गया ये सब। बट मेला तो ऑब्वियस है, वो तो होता ही है। तो आपको पता है ये मेला किसने शुरू किया था, कब किया था? ये मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया था, जो मार्च महीने में आता है। ये लगता है लुहनु ग्राउंड में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन आपको। माता रानी सबके घर में खूब खुशियाँ लाए। टाटा, बाय बाय।